इतना बढ़िया सुविधा देते हैं। सब स्कूल में थोड़े व्यवस्था मिले वाला बा। व्यवस्था स्कूल में ना मिले। पैसा तो बहुत बा स्कूल में। तोरा स्कूल में अभी लगभग 7-7.5 लाख रुपया है। भगरिया स्कूल की बात कर रहे हैं। नवादा स्कूल है ना, 7.5 लाख के लगभग रुपया स्कूल के नाम पर, जिसका उपयोग हेडमास्टर निकाल के कर सकता है। हम हेडमास्टर तो सबसे पहले सब क्लास में डिजिटल बोर्ड लगवाए। आधुनिकता से जोड़ा जाता है ना बच्चा को, एगो वाईफाई लगवा दिया जाता, लेकिन मजा से पढ़ता। डिजिटल बोर्ड बिना वाईफाई के नहीं चलेगा। और वाईफाई मतलब जियो फाइबर वगैरह मजा से चलता बिना ब्रेक के। क्या जी, अब बच्चा सबको भी पढ़ने में मन लगता है। सरकार तो सुविधा दे ही रहा है। हाई स्कूल में लगा है लेकिन पढ़ाई नहीं होता है, क्योंकि लड़के भारत है सब। समझ रहा है, समझ रहा है ना बात। तो क्या बोलते हैं, स्कूल के जंगला तक फोड़ फाड़ करता है। स्विच नोच के ले जाना घरे, होल्डर नोच के ले जाना घरे, स्कूल के कुर्सी तोड़ देना, ये सब की वजह से बंदे रखता है। 8वां तक लेके ठीक है रहता है, 9वां तक जाते जाते अनेरिया हो जाता है सब। कुछ गोड़ा, सब गोड़ा थोड़े। जो पढ़े वाला वो तो कोई पढ़ते रहेगा, लेकिन कुछ गोड़ा अनेरिया हो जाता है कि दोस्त के चक्कर में पढ़ते। कल हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे, कौन सी हो, उर्वरक ना। खेत में कैसे उर्वरक दिया जाता है, ये नो। तो ये दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। कल हेतने दिख रहा था, आज चलो ठीक। सिंचाई आज पढ़ना है, चौथा टॉपिक का जी। अब सिंचाई के बारे में बताना है क्या। तो किसान पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करता है। इसे हम सिंचाई के नाम से, जैसे बीज हम लोग बो दिए, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके लिए नमी कम पड़ने लगता है नीचे से, तो उसके लिए क्या करना होता है, पानी पटाना पड़ता है भोजपुरी में, जिसको हम लोग कौन सी कहते हैं, सिंचाई। और उस सिंचाई कहाँ से हो सकता है, नदी से हो सकता है, नहर से हो सकता है, नाला से हो सकता है, पंपी सेट से हो सकता है, कहा जिसको हम लोग बोरिंग कहते हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत कुएं, तालाब, ट्यूबवेल इत्यादि। समझ में आ रहा है। और नाली पहले चलता था, हम लोग ननी ननी थे तो था, खुद से याद नहीं है। लोग सब खेत में आरी आरी नाली था, नाली चीर दो खेत में पानी जा रहा। उस समय पंपी सेट होता था, क्या आज है पंपी सेट, लेकिन अब तनी आधुनिकता आ गया तो मोटर आ गया है। मोटर से आजकल पानी चल रहा है, मोटर से ना पट रहा है आजकल। अधिकांश लाइट का सुविधा हो गया, उस समय लाइट आता कहाँ, सपना होता था सप्ताह में एक दो, कोई महीना में एक दो बार कोई दिख गया। लाइट था उस समय भी, रहता नहीं था। और न तार का व्यवस्था उस तरह का नहीं था, लगातार लाइट रहता था तो तर भी धन हो जाता था। अब देख लो लगातार रह रहा है। सिंचाई की दो आधुनिक विधियां, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। ड्रिप करके और छिड़काव करके। अब देख लेते हैं ये ड्रिप तंत्र क्या है। मैंने सिंचाई के दो को बताया ना, ड्रिप तंत्र और छिड़काव। ड्रिप तंत्र के बारे में हम जानते हैं, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे ही पौधे की जड़ों में जाता है, अतः इस विधि को ड्रिप तंत्र कहते हैं। दिख रहा है फोटो, ड्रिप तंत्र का फोटो दिख रहा है। माने यहां से पानी निकलेगा सीधे एक जोड़ में जाएगा, सब जगह होल होगा, सीधे जोड़ में ही जाएगा। लेकिन इसमें तनी खर्चा ज्यादा है। मान लो सबके जोड़ में जाने के लिए क्या है, सब पाइप में होल है, तो पाइप दोबारा के लायक रहा, खराब हो गया ना, खराब हो जाएगा। ऐसे ही पड़ा रहेगा हमेशा ड्रिप तंत्र। यहाँ से पानी निकले पहुंचा, सब जगह से पानी निकल निकल के पहुंचत रहेगा का। और इसी में इस प्रकार की विधि का उपयोग फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों में किया जाता है। यह सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है, जिसमें एक बूंद पानी भी व्यर्थ नहीं होता है, लेकिन तनी में खर्चा ज्यादा लगता है। अब छिड़काव तंत्र के बारे में जानेंगे। छिड़काव तंत्र क्या है, क्या जी ना, नहीं जानेंगे। असमतल भूमि के लिए ऐसे स्थान पर जहां जल की मात्रा कम हो
इस विधि में सीधे पाइपों के ऊपर के सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। सभी पाइप एक निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब मुख्य पाइप में जल का प्रवाह किया जाता है तो वह छोटे पाइपों से होता हुआ घूमते हुए नोजल तक पहुंचता है और बाहर निकल जाता है। ये छिड़काव तंत्र ऐसा लगता है जैसे वर्षा। इस प्रकार का छिड़काव लॉन कॉफी की खेती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे दवाई हम लोग छिड़कते हैं उस हिसाब का छिड़काव नहीं चल रहा आजकल। पीठ पर लाद लो छिड़काव करते रहो। मशीन रख ले ऐसा में तुम लोग कल लेके आओ, पीछे पटाना है पानी। पीछे दवाई छीट दिया जाता है, जंगल हो गया। परीक्षा कैसे होगा? इस सप्ताह में परीक्षा नहीं हो रहा है। देख लो दिखाई दे रहा है फोटो। चल एकदम लाइव वीडियो देखा चल। समझ में आ रहा है ना? ये इसी को हम लोग कौन सी कहते हैं? पीने में करीब पानी ज्यादा लगता है। देख रहे हैं ना? इसमें भी वही होल वाला सिस्टम रहता है, लेकिन इसमें प्रेशर में पानी ऊपर जाता है या साइड में जाता है और गिरता है कि नहीं जी? ये भी अच्छा तरीका है। कौन सी का? छिड़काव का। बड़ी सवेरे मेरे उठ गए हैं का मुजफ्फरपुर रहते हैं। अच्छा अच्छा। रोज चढ़ा। हाँ तो रही तो गायब नहीं हुई। समस्या बा अभी। अपन अपन किताब पढ़ो, सब बतियाना सब नहीं। बउआ अपन किताब निकाल के पढ़ो तकिया बाद में। चलो कोई बात नहीं। छिड़काव तंत्र समझ में आ गया ना? चलो ये सब किताबों में इतना मजा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? किताबों में दिया है तो इस तरह का फोटो नहीं रहता है। एक आध को फोटो दे वाला तो वो ना बुझाता है, इतना खिसिया के बना देता है जो समझ में नहीं आता है कि नहीं? बोलो बताओ। चल हॉस्टल तू तैयारी करी, कोनो बात नहीं है, फिर से तैयारी करो। एक तो के लिए अपॉर्चुनिटी आया है, अगर तू लोग चाहे तो। ट्यूशन फी तो लगता है ना 200 250 300 जो महीना है वो लग रहा है। बहुत बड़ा इसमें है जो मतलब महीना नहीं दे पा रहा है, एक बार में नहीं दे रहा तो उसके लिए महीना भी तो लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि मान लो सबको नहीं दे पाएगा तो पैसा मेरा फसल रह रहा है कि नहीं? एक बार में देंगे तले साल बीत जा रहा है। बहुत बड़ा इस बार पैसा बचा लिया है। 7वें 8वां का बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना? लेकिन ये सब अलग बात है। लेकिन हम सोच रहे हैं तो नहीं, कंपटीशन का प्रिपरेशन अभी से कराना, लेकिन उसके लिए ना शाम को समय देना पड़ेगा, दोबारा ना हो। स्कूल से थोड़ा सा कौन सी करना होगा, समझौता करना है। जैसे 8वां क्लास में होता है ना मेधा छात्रवृत्ति, वैसे 50 सैकड़न एग्जाम है बिहार में। समझ में आ रहा है? जमुना के पास कैला के बाद पैसा मिलेगा, या जमुना के पास कैला के बाद हॉस्टल मिलेगा, सरकारी हॉस्टल। सरकार जिम्मा साकार लेगा, चल आ जाओ अब तरह के में पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? तो उस तरह के लिए हम सोचे हैं, तो उसके लिए जाता है महीना का मात्र 50 रुपए लखे है। वो 50 रुपए में तोरा के पढ़ाई होगा मैथ, समझ में आ गया, रीजनिंग और जीके एंड जीएस। मैंने कंपटीशन में जितना चीज लगता है वो चीज पढ़ाई होगा। उसके बाद हिंदी भी लगता है, इंग्लिश भी लगता है, थोड़ा कम कम लगता है, लेकिन मेन होता है मैथ रीजनिंग। जैसे अभी 8वां का जो देखा होगा सब मेगा छात्रवृत्ति का देखा होगा, सब मेगा छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप वाला एग्जाम हुआ है अभी 8वां का 11 तारीख को। स्कूल में नहीं बताया गया है, तो कुछ कुछ स्कूल में बताया जाता है। तो मान लो आप लोग तैयारी करिएगा तो आप अगला साल फिर एग्जाम लेना हो। अभी कब एग्जाम हुआ है? अभी हुआ है इसी 11 को, यानी 11 मार्च को हुआ है।
तो लगभग आपको 1 साल का समय मिलेगा प्रिपरेशन करने का। समझ में आ रहा है? जबरदस्ती नहीं है, जिसको मन करे करे ना करे उससे मतलब नहीं है। मेरा काम है बता देना जो हाँ हम शुरू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? इसमें बेनिफिट ये होगा ना जो आपके पास ही नॉलेज हो जाएगा। मैट्रिक के बाद अगर गार्जियन नहीं भी पढ़ाता है तो आप सिर्फ स्टडी करके पढ़ लीजिए, क्यों? क्योंकि आप ही पढ़ रहे हैं। पहले रीजनिंग थोड़े आता है आप लोग को, नहीं आता है। एक आध दो कलम रही के टिक लगाएंगे तो कहीं सही हो जाएगा, लेकिन आता थोड़े है। तो मेरा काम रहेगा कि सिखा देना। तो उसके लिए वही 2.5-3 बजे से बैच रहेगा, 2-2.5 बजे से। हाँ, अभी तक स्कूल से हम बात करेंगे। सब कोनों के लिए बात थोड़े करना है। एक टोटल में से 5-7 गोड़ा पड़ेगा तो 5-7 गोड़ा के लिए ना बात करना है। ऐसा बात तो है नहीं कि स्कूल वाला मना कर दिलो ना जाएगा। इतना इमेज मेरा खराब नहीं है। कौन स्कूल में जाएगा तो टीचर बात मानेगा, लेकिन सब कोनो आ नहीं रहा है। सब कोनो आता तो दिक्कत। मुश्किल से मैं 5 से 6 गोड़ा तैयार होगा, वो होगा नहीं होगा, लेकिन कंपटीशन जरूरी है पढ़ना। आप लोग अपने 50 रुपया ही होगा, आप 20-25 रुपया लगेगा नोट्स का। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आप किताब अभी खरीदिएगा तो सब एडवांस किताब मिलेगा, आपसे उजी आएगा नहीं। मैंने हमको अगर पहाड़ा सीखना है तो पहले गिनती पढ़ते हैं ना, के पहचानते हैं जो कौन 10 कौन है, 12 कौन है कि नहीं? तो वही पहले पहचानेंगे, उसके बाद ना किताब में जाएंगे। जैसे मैथ पढ़ाना होता है तो क्या करते हैं? पहले आजादी पढ़ाते हैं, है कि नहीं? अब a+b का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर हो गया, a - b का होल क्यूब हो गया ना। अब ऊपर डिजिट लगा के दिया जाता है, तब ना होता है कि हाँ अब आ जाए बना, में बटा लगा दिया जाता है कि नहीं? तो उस तरह से आप पहले पढ़िएगा, उसके बाद ना जाकर सुधार होएगा। तो अभी आप किताब खरीद लिए तो कोनो ये तरह किताब नहीं आता है देखते आसान बा। पहले लोअर से हायर आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा, सीख लीजिएगा, वो लायक हो जाएगा, तब ना किताब खरीद लीजिएगा। अभी किताब खरीद ले कोई बाकी नहीं के जानना पड़े। तो इसीलिए बोले हैं 20-25 रुपया, मैंने टोटल 70 से 75 रुपया कौन सी लगेगा आपका महीना का खर्चा लगेगा। समझ में आ रहा है? उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप कंपटीशन के एलिजिबल होइएगा। समझ में आ रहा है? अभी देखता है सिमुलतला का विद्यार्थी हर साल टॉप करता है। बोर्ड का एग्जाम होता है ना, बोर्ड का, मैट्रिक का चाहे इंटर का, लेकिन सिमुलतला का विद्यार्थी, नेतरहाट का विद्यार्थी, नवोदय के वही सब टॉप मारता है। हम लोग का विद्यार्थी कहाँ रहता है? भांगड़ा करता है, 300-350 में कुछ रहता है, 350 और सब कितना लिया था? 460, 480 तक नंबर लिया था मैट्रिक में। क्यों? चूंकि उस सबका डेवलपमेंट हो जाता है उस तरह का। अब जीके जीएस पढ़ लीजिएगा तो आप साइंस में पढ़िएगा ना, इसमें तो मैट्रिक तक का साइंस पढ़िएगा, आसानी से पढ़िएगा, टेंशन नहीं होगा। अब मान लीजिए मैट्रिक तक का साइंस पढ़ लीजिएगा तो 100 गो में आप 50 गो का तैयारी है करके जा रहे हैं, तो वहां कितना पढ़ना रहेगा? 50 गो। अगर 100 गो क्वेश्चन है, मैंने मान लो 100 गो क्वेश्चन पढ़ना है तो 50 गो आप से पढ़ के जा रहे हैं, तो मैट्रिक में आपको कई गो पढ़ना होगा? मान लो 100 गो पढ़ना होगा, लेकिन 50 गो तो हम पहले से पढ़ने, जल्दी याद हो जाएगा। 50 गो पर मेहनत करना पड़ेगा, तो कंपटीशन से ही बेनिफिट होगा। मैथ पढ़िएगा तो मैथ बहुत सारा टॉपिक मिलेगा जो पहले से पढ़ रहिएगा, मैट्रिक में आसानी होगा, 9वीं क्लास में आसानी होगा ना। जैसे बीज गणित पढ़ना है, गुणनखंड 8वां में कम पढ़ना है, 9वीं 10वां में ज्यादा पढ़ना है, वो आसान हो जाएगा। क्षेत्रमिति पढ़ना है, कौन बना है जी? तू नेता बन रहा है का जी? पढ़ क्यों नहीं रहा था? क्षेत्रमिति पढ़ना है ना, लंब सॉरी क्या बोलते, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, है कि नहीं, छीनक, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो 9वीं में जाइएगा तो जानिएगा, एम पढ़िएगा तो पहले ही से जानते रहिएगा। 9वीं 10वां में सेम पढ़ना है। उसके बाद ज्योमेट्री पढ़िएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यामिति, उस सब चीज मिलेगा पढ़ने को। आपका एगो अलग लेवल पर दिमाग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अधिकई से बढ़िया है कि पार्टिसिपेट। बैच का अनाउंसमेंट हो चुका है, अप्रैल में बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है? उस पर काम चल रहा है। समझ में आ रहा है ना? आप लोग का काम है जो अपने गार्जियन से बात करिए। मेरे को नहीं लगता कि 70-75 रुपया ला गार्जियन बैन करेगा, जना अनुमत पढ़। अगर किसी को आगे पढ़ना है तब सबके लिए बैच
नहीं है। और लड्डू की तैयारी कराया गया था, लड्डू तैयारी किया था कौन सी का? नवोदय का तैयारी किया था, नवोदय का ना। तो इससे क्या हुआ, गया कल एग्जाम छूट गया। हम यहाँ तक जानते हैं इसका तैयारी उस तरह का नहीं हुआ था, क्वेश्चन तो बाद में देखा ही होगा। बनने वाला था थोड़ा से, नहीं बनने वाला। तो उस सब का स्पेशल बैच में प्रिपरेशन होता है। बैठाओ जी बैठाओ। बुजुर्ग भाई तो लोग बोरा क्यों नहीं बिछा रहा है जी? नल के बोरा बिछा ले भाई कल से। तो समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो आप लोग बात करिए अपने गार्जियन से, जबरदस्ती नहीं है। अगर ये में से 5-6 गोड़ा निकलता है तो सही है, 7 से 5-6 गोड़ा निकलेगा, 9वीं क्लास से निकलेगा, इंटर से निकलेगा, हो जाएगा। 10-15 गोड़ा क्यों हो जाना है। पैसा कमाने के पर्पज से नहीं हो रहा है, खर्चा निकाला जा रहा है। बैच लाइव भी चलेगा, वीडियो भी इसका डलाएगा, आपको सुविधा मिलने वाला है। क्या देख लीजिएगा, अपना फोर्स नहीं है मेरे तरफ से। हाँ, मेरा काम ये है कि बता दिए हैं। खर पतवार से सुरक्षा, 5वां टॉपिक क्या है? खर पतवार से सुरक्षा। खेत में कुछ फसल के अलावा अवांछित पौधे उग आते हैं। जैसे हम लोग गेहूं बोए तो साथ लेढ़िया कथी कथी आ जाता है ना, बथुआ। अभी गेहूं रुपया तो बथुआ उग जाता है, लेढ़िया आ जाता है, बहुत सारा आता है। घास के बारे में उतना जानकारी नहीं है, आते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की क्या हुआ? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कौन सी कहते हैं? निराई। गांव के भाषा में सोहनी। गांव के भाषा में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सोहनी भले कि ना तो रखे। तो नियंत्रित कर निराई कहते हैं। हम कुछ रसायनों का प्रयोग भी खरपतवार को नियंत्रित करने में करते हैं, जिन्हें खरपतवार नाशी के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग दवाई नहीं छिड़काव करते हैं, घास वाला तो दवाई मारता है जब मर जाओगे घास वाला, समझ में आया? तो उसको खरपतवार नाशी कहा जाता है। छोटा धरे में उठा के फेंक दे रोड पर, सुअर लोग। कई बार कहा जाता है पड़ोस तो सुअर के तरह मीटिंग चल रहा है, छोटा झुला के फेंक देंगे, सब पढ़ाई भाग जाएगा। खरपतवार नाशी पूछता है, खरपतवार नाशी किसे कहते हैं? तो सीधे बोलेंगे जो खरपतवार का नाश करता है उसे खरपतवार नाशी कहते हैं। या जिसे कीटनाशक द्वारा, माने जिस खरपतवार को कीटनाशक द्वारा नाश किया जाता है उसे खरपतवार नाशी। खेत में कई अन्य अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। किसान खरपतवार हटाने के लिए कई तरीके अपनाता है, कुछ निम्नलिखित। हाथ से जड़ सहित तोड़कर या फसल उगने से पहले मिट्टी को तैयार, ठीक है। मैंने हाथ से जड़ सहित तोड़कर, मैंने उखाड़ नहीं दिया जाता जरिए से, ये खत्म हो जाए। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। और छोटा छोटा हो गया, अभी फूटा उटा नहीं है तभी निकाल देते हैं, क्योंकि फूट जाने के बाद अगर गेहूं पर पैर पड़ जाए तो सूख जाता है, सूख गया तो फिर उठेगा नहीं, जड़ टूट जाता है ना। फूटने से पहले यानी फर उसमें आने से पहले क्या होता है, वो नरम रहता है। पटाया जाता है तो देखा है पूरा गेहूं सो जाता है, पटवन में देखा है सब ना। फिर 2-3 दिन बाद क्या हो जाता है, उड़ जाता है, यानी पानी पी के निशा में आ जाता है, क्या नाशा में आ जाता है, फिर उड़ जाता है। वही बड़ा हो जाएगा, एक बार सूख जाएगा तो उठेगा, क्योंकि वो हार्ड हो जाता है, टूट गया तो टूटले रह जाता है। क्या पुरानिया आदमी का हड्डी टूट जाता है तो जुटता है नहीं जुटता, वही बात है। समझ में आ रहा है? तो खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार हटाने के लिए खुरपी या हैरो की सहायता ली जाती है। हैरो तो हमको जानकारी में नहीं है, खुरपी को हैरो कहा जाता है। खुरपी समझता है ना, सोहनी करके घर के घास गड़ना। खरपतवार को रसायनों की सहायता से भी हटाया जाता है, जिनमें 2,4-D मुख्य खरपतवार नाशी। ये दवाई का नाम है, और जो दवाई छींटता होगा उसको नाम है, उसको पता होगा, हम लोग को पता।
समझ में आ रहा है? अब खरपतवार नाशी का प्रयोग करते समय मुंह और नाक पर कपड़ा लपेट लेना चाहिए। साहिल जी, बहुत लोग का चक्कर आ जाता है, नशा लग जाता है, लगता है कि पी के डिमला रहा है, तो नहीं खाली। अब निराई किसे कहते हैं, सोहनी किसे कहते हैं, या इस सोहनी को या उच्चटनी भी बोला जाता है गांव के भाषा में। उच्चटनी नहीं होता है जो खेत हेंगा दिया गया उसके बाद खरपतवार उसको हटा दिया जाता है, उच्चटना जो बोलते हैं भोजपुरी में। खरपतवार नहीं चुन के हम लोग फेंकते हैं, उच्चटनी बोलते हैं ना। खरपतवार को हटाने को निराई कहते हैं। खेतों में निराई करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि फसल के साथ उगे अवांछित पौधे जल, पोषक, जगह एवं प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव डालते। अब देखो क्या है, जैसे घास उस जम गया, हमारा फसल भी जम गया है, पानी पटा दिए, खाद छीटे, तो किसको मिल रहा है, सबको मिल रहा है ना, तो फ्री में उपजेगा, उससे कोई नो बेनिफिट नहीं है। तो गांव में क्या होता है या कहीं भी क्या होता है, पहले हम लोग उछीट देते हैं, सोहनी कर देते हैं, हटा के तब खाद छीटते हैं, जो खाली फसल को ही मिले, खरपतवार को नहीं मिले। समझ में आ रहा है ना? फसल काटते समय भी ये बाधा उत्पन्न करते हैं। कुछ खरपतवार तो विषैले भी होते हैं जो मनुष्य और पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं। जिसे वो बोकुआ घास होता था पहले, पता है, अब देखने को बड़ी कम मिलता है, उससे बोका खाने ही मोहता है, इसलिए उसका नाम बोकुआ घास रखा गया है। समझ आ रहा है ना? मोहता है ना बोका की तरह जी। अब लगे बोके है तो नहीं कहा जा रहा है, तो गधा ना, गधा भी अब लगभग कभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आदमी गधा होते जा रहा है ना। जितना चीज कम दिखाई देने का कारण है कि मानव धूर्त होते जा रहा है, इस वजह से कुछ चीजें दिखाई कम दे रहा है। हम लोग छोटे छोटे जब तक गिद्ध दिखाई देता था, मानव इतना धूर्त हुआ कि गिद्धों भाग गया।